भाई ने परिचय दे ही दिया मेरा। अब मैं परिचय आपको नहीं दूंगा क्योंकि समय में मुझे ख़त्म करना होगा। तो मैं गवाही से शुरू करता हूँ और गवाही मेरी यह है कि आज से लगभग 29 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरा हृदय परिवर्तन करा और मुझे जो है अपनी अद्भुत शांति से भरा। मैं मसीह में इसलिए आया क्योंकि मैंने यह जाना कि प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और दूसरा परमेश्वर नहीं है, और मैंने यह जाना कि संसार में कोई भी आपको सच्ची शांति और आनंद नहीं दे सकता है। संसार में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे पापों को क्षमा कर सके। तो लगभग 1994 में प्रभु ने मेरा जीवन बदला और मेरी जो मसीह जीवन की यात्रा है तब से शुरू हुई। और गवाही मेरी यह है कि मैं जब प्रभु में आया था तो मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। मैं 12वीं क्लास तक मैं पढ़ पाया और उसके बाद मैं प्रभु की सेवा में आया। मैं बाइबल कॉलेज गया और प्रभु मुझे आगे बढ़ाते गए और बहुत सारे मसीही भाई बहनों, बहुत सारे दासों के संपर्क में मैं आया। एक कलीसिया जो डोगवा कॉलोनी फरीदाबाद में थी, वहाँ पर मैं 7 साल मैंने वहाँ पे संगति करी। उसके बाद मैं फिर 2 साल में एक दूसरी कलीसिया में गया और अब 2002 से लेकर और आज 2022 तक जो है 20 सालों से मैं कलीसिया का स्थायी सदस्य हूँ। मैं चर्च कमेटी में भी अपना योगदान देता हूँ और पास्टर के साथ में मिलकर प्रभु की सेवा करता हूँ। इसके अलावा मेरी और भी सेवाएं हैं जो प्रभु ने मुझे दी हैं, और वो सेवा ये है कि मैं अन्य अन्य जगहों पर जाकर प्रभु के वचन का सुसमाचार सुनाऊं। जो नए विश्वासी हैं, अपनी गवाही के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें मजबूत करूं। और बहुत से स्थानों में मैं गया। यूपी में मैंने लगभग कुल मिला के यदि तोड़ के मैं गया 2-3 बार मैं गया और मैंने वहाँ पे प्रभु की सेवा करी प्रभु के दास के साथ। और प्रभु ने बहुत सारे अच्छे लोगों से मुझे मिलाया, अच्छे जो प्रभु में मुझे बढ़ा सके। और मैंने ये जाना कि सिर्फ एक मसीही व्यक्ति या एक मसीह दास के द्वारा आप प्रभु में नहीं बढ़ते हैं। आपके आत्मिक यात्रा को और आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मसीह लोग आपके जीवन में आते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन, अच्छे दास प्रभु के आपके जीवन में आते हैं जो आपको सिखाते जाते हैं। तो बहुत से ऐसे दास थे जिनसे मैंने सीखा। बहुतों से मैंने गीत सीखे। एक भाई हैं, मैंने उनसे जो है बजाना सीखा। तो गिटार मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन ढोलक और ये बोंगो मैं अच्छे से बजा लेता हूँ। तो ऐसे मैं सीखता गया। उसके बाद जब मैं उम्र में थोड़ा बढ़ गया, फिर चिंता ये सताई कि अब विवाह कैसे होगा। अब विवाह से पहले आर्थिक रूप से मैं तैयार हूं या नहीं हूं, यह भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कुंवारा लड़का जो है वो कैसे भी जीवन व्यतीत कर सकता है। 2000 रुपया 1000 रुपये भी बहुत है उसके लिए। और यदि माता पिता का साथ है तो फिर वो भी जरूरत नहीं है। लेकिन और मैं ये सोचता था कि अब क्या होगा मेरा, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं इतना एजुकेटेड भी नहीं था, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं थी। तो मैं सोचता कि कैसे होगा। और मैं एक संस्था में काम करता था। सन 2001 या 2 की बात बता रहा हूँ। मैं गवाहियों में पहले लेके जा रहा हूँ। 1800 रुपये वहाँ पे मुझे मिलते थे और वो मसीह संस्था थी, बहुत बड़ी संस्था थी। वो अरबों की संस्था थी, वो करोड़ों रुपये उसके अंदर आते थे। लेकिन उन्होंने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और 2 साल तक मैं वहाँ पे काम करता रहा। और पहले वहाँ पे 2500 रुपये मिलता था, लेकिन उन्होंने कम कर दिया। तो मैंने कहा महंगाई बढ़ रही है घट रही है, तुम बढ़ा तो नहीं रहे हो लेकिन घटा रहे हो उल्टा। फिर प्रभु ने रास्ता खोला
और मैंने वहाँ से छोड़ दिया और लगभग कुछ महीने मैं बेरोजगार रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी अच्छी नौकरी दी जिसमें मैं आज तक उसको मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। 19 साल मुझे वहाँ पे नौकरी करते हुए, और वो मेरे घर के पास में थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस नौकरी के लिए। इस नौकरी में प्रभु ने मुझे इतना दिया कि मैंने आज तक न किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। प्रभु ने कभी मुझे लज्जित नहीं होने दिया, कभी मेरे हाथ नहीं रोके, मेरे काम नहीं रोके। और 2006 में मेरा विवाह हुआ और मैंने पाया कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं विवाह कर सकता हूँ। क्योंकि विवाह आपको तभी करना चाहिए जब आप आर्थिक रूप से तैयार हो जाओ। और 2006 में प्रभु ने मुझे हमारी जाति से प्रभु में आए हुए गढ़वाली बिष्ट परिवार, उनके परिवार से मुझे लड़की मिली 2006 के अंदर। क्योंकि 1998 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई, वो भी हमने मसीहत में ही करी थी, लेकिन वो नामधारी ईसाइयों में चले गए। वो एक गलत फैसला हमारा हुआ जिसके कारण बहुत सालों तक हमारे परिवार में संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये था कि अब की बार विवाह करेंगे तो बड़े अच्छे से सोच विचार कर करेंगे। और मैं अपने भाई पीटर का भी धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इस बारे में बहुत मदद करी। हर कोई पास्टर जो ऐसा नहीं करते हैं वो इस चीज़ से बचते हैं। उन्होंने भी मुझे कई रास्ते बताए, लेकिन प्रभु जहाँ जोड़ता मैं ही जुड़ता है। और पास्टर मुन्ना बल्लभगढ़ में भाई जानते हैं उन्हें, उनके द्वारा जो है एक रिश्ता मुझे बताया गया और मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जो है रिश्ता मेरा पक्का हुआ। और 2006 में मेरा विवाह हुआ और 2008 में मुझे एक बेटी की प्रभु ने आशीष दी। उसके बाद 2010 में एक बेटी की भी आशीष मुझे प्रभु ने दी। हालेलुया। और मेरा परिवार पूरा हो चुका है। उसके बाद मेरे छोटे भाई के विवाह की बात आई। हाँ, मेरे विवाह के समय में ही मेरी बहन की विवाह के भी बात चल रही थी, तो लगभग 1 महीने के अंतराल में हम दोनों के विवाह हो गए। और मेरी बहन के लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता मिला, वो भी पास्टर का साले हैं। बहुत अच्छा परिवार है, पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है। जिस चर्च से मैं आता हूँ वो उसी चर्च के पास्टर हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। ये ब्लेसिंग्स हमें प्रभु देता गया। और उसके बाद छोटा भाई बच गया और 2012 में मैंने अपनी साली से अपने छोटे भाई का विवाह करवा दिया। हालेलुया। उसका भी घर बस गया। तो मसीही जीवन में यदि आप बहुत आगे तक जाना चाहते हो, अब ध्यान से आप सुनिएगा, आप कितने आगे तक जाना चाहते हो मसीहत में, प्रभु में आप कितने आगे तक जाना चाहते हो, ये निर्भर करेगा कि आप मसीह जीवन में फैसले किस प्रकार लेते हो। प्रभु के वचन के अनुसार लेते हो या अपने रिश्तेदारों के हिसाब से लेते हो। प्रभु से डर के लेते हो या संसार के लोगों से डर के लेते हो, ये डिपेंड करेगा। ये बहुत अहम फैसले हैं जो आपने अपने जीवन में लेने होते हैं। अच्छी नौकरी का फैसला भी आपने लेना होता है। नौकरी, बहुत सारी नौकरियां बहुत खराब होती हैं, आपको पाप के रास्ते पे लेके जाती हैं। अच्छे दोस्त बनाने का फैसला, विवाह का फैसला, बहुत सारे अहम फैसले हैं मसीह जीवन के। और यदि आपने गलत फैसला ले लिया एक भी, तो आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने विवाह का गलत फैसला लिया और आज वो बहुत समस्या में हैं। उनका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था, बहुत प्रभु में, लेकिन आज वो संघर्षों में है। वो प्रभु में हैं, वो अभी भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड जो है वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में आ गए हैं, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है इसमें। इसलिए
इन अहम फैसलों के प्रति आपको बहुत ईमानदार और सावधान रहना पड़ेगा। एक भी गलत फैसला आपके मसीह जीवन को खराब कर सकता है, आपको संघर्षों में डाल सकता है, आपको दुखों में डाल सकता है। और ये ऐसे दुख हैं जो एक बार लग गए तो वो तो फिर मृत्यु तक ही लगे रहेंगे। एक समझौता आपको बहुत सारे अन्य समझौतों तक लेकर चला जाएगा। सो प्रभु ने मेरी आर्थिक और आत्मिक सभी ज़रूरतों को पूरा किया। बहुत अमीर नहीं हूँ मैं, लेकिन प्रभु ने इतना मुझे ज़रूर दिया है कि मैं अपने रोज़ के खर्चे, अपने महीने के खर्चे अच्छे से चला सकता हूँ। हालेलुया। और ये इसलिए भी हो पाया क्योंकि मैंने प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना सीखा। मैं चर्च से कभी दूर नहीं हुआ, मैं प्रभु के लोगों से कभी दूर नहीं हुआ। मेरे जीवन में भले कितने संघर्ष और समस्याएं आईं, मैं जुड़ा रहा, मैं जाता रहा और मैंने अपने आप को खर्च किया। देखिए, आपको प्रभु में बढ़ना है तो आपको खर्च करना पड़ेगा। पैसा भी, समय भी और एनर्जी भी, ये तीन चीज़ आपको खर्च करनी पड़ेंगी। यदि आप प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना चाहते हो, यदि आप प्रभु का राज्य में आप काम करना चाहते हो, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और शुरू से ही मेरे अंदर बड़ी भूख थी मुझे सीखने की, जाने की, और मैं बाइसिकल से बहुत दूर दूर जाया करता था। कोई भी मीटिंग में छोड़ता नहीं था, इतनी मेरे अंदर प्यास थी। पैसा भी खर्च होता है आपका शारीरिक बल भी खर्च होता है। और ये तो मेरे लिए था, लेकिन जब दूसरे लोगों को प्रभु में लाने की बात आई तो वहाँ भी आपको खर्चा करना पड़ता है। आपको समय ऐसे में बुलाया जा सकता है कि आओ भाई प्रार्थना करो। रात दिन आपके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप प्रभु का काम करना चाहते हो। तो जो लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं उन्हें खर्चा करना पड़ेगा, अपनी जेब से पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, समय भी बहुत खर्च करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको अपनी शक्ति भी खर्च करनी पड़ेगी। प्रभु ने जो ऊर्जा आपको दी है, उस ऊर्जा को प्रभु के राज्य में खर्च करके ही हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सकते हैं। हालेलुया। सो मसीह जीवन के इतनी दौड़ में मैं दौड़ पाया। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही चलता है, जीवन में दुख और संघर्ष के समय भी आते हैं और प्रभु उन सब से हमें निकालता है। बुरे लोग भी आते हैं जीवन में, गलत लोग भी आते हैं, बहुत से धोखा देने वाले लोग भी आते हैं, और प्रभु जो है उन सब से आपको बचाते हुए आगे की तरफ लिए चलते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं और मेरा परिवार, जैसे कि यहोशू ने कहा था कि मैं और मेरा परिवार तो प्रभु की सेवा ही करेंगे। तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा भाई, उनके पत्नी बच्चे, हम सब प्रभु की सेवा में हैं और मृत्यु के दिन तक, अपने प्राणों के त्यागे जाने तक हम प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, प्रभु की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। सो मैं अब वचन की तरफ चलेंगे और मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा। और भाभी ने जो है वो मेरा प्रचार आज चुरा लिया पूरा, समझ लीजिए। तो आज जो है मैं प्रभु के वचन से आपके बीच में लेके आया हूं और मेरे संदेश का विषय है मन। आज मैं मन के बारे में प्रचार करूंगा। सुनना चाहेंगे आप? कहते हैं मन चंगा तो कटौती में लेकिन मन ही पापी है। आज मन के बारे में पूरी यहां से आप ज्ञान लेके जाओगे। आप पढ़ चुके हो, लेकिन आज मैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में आपको बताऊंगा। तो मन से शुरू करते हैं, ठीक है। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे पुराने नियम में, 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ,
ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए, परेशानी सबसे बड़ी क्या है, और बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो जड़ तक जाती है, जो असली रोग को बताती है। और असली रोग क्या है, वो ये आयत हमें बताती है, वो मन का रोग है। और कैसा रोग है? असाध्य है। असाध्य मतलब ऐसा रोग जिसको साधा नहीं जा सकता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। और इस के भेद को लिखा है कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता मतलब कोई इंसान तो नहीं समझ सकता। मैं आपके मन की बात को नहीं जान सकता। हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं कि कहते कि चेहरा पढ़ लेते हैं हम, या मन की बात मैं जान लेता हूं। आजकल उसको क्या बोलते हैं, उसको ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं है। इंसान के मन की बात को कोई नहीं जान सकता, भेद को कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक है जो आपके मन की बात को जानते हैं। वो कौन है? हाँ, वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे मन को जानते हैं, हमारे मन को वो जांचते हैं, वो परखते हैं कि हमारे मन में क्या है। प्रभु से तो कोई भेद छुपा हुआ नहीं है, तो प्रभु से नहीं छुपा सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य के जो असाध्य रोग का जो इलाज है, वो परमेश्वर ही इलाज कर सकते हैं, इंसान इलाज नहीं कर सकता। तो सबसे जो बड़ी समस्या जो मन में है, और मन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या रोग हैं, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा, वो हम देखेंगे। ठीक है, आप मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। कुछ आयतें हैं जो मैं शायद लिखना भूल गया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जहां यीशु मसीह ने कहा था कि जो पेट में जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मुंह से निकलता है, वो आयत निकाल लीजिए आप। हाँ, उसको पढ़िए आप। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम पहचान लोगे। एक आयत दूसरी है इसकी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मन से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। तो मन से क्या निकलता है? लिखा है बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, झूठ, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, परस्त्रीगमन, लालसा, गाली, पूरी लिस्ट दी गई है। आज कहीं भी आप जाओ, आपके कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आई आवाज कहां से, तो इतने इतने बच्चे, इतने बड़े, ऐसी गालियां जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। कहां से निकल रही हैं?
मुंह से निकल रही हैं, मन से निकल रही हैं। वो लिखा है जो मन में है वो ही मुंह पर आता है। आज सबसे बड़ी समस्या है मन में जो बातें हैं आज वो इंसानों के अंदर से बाहर निकल रही। कितना अपराध बढ़ गया है। आज हमारी सरकार अपराध पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बना रही है। रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हत्या। अभी दिल्ली में देखिए कि कितना बड़ा केस हुआ है ना, हत्याएं हो रही हैं, मतलब जघन्य अपराध, लूट। अब ये इसलिए हमें ज़्यादा पता लग पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम हमारे पास है और तुरंत जो है वो वीडियोस वायरल कर दिए जाते हैं। तो बहुत, और दिल्ली तो चरम पे है इस समय। जो क्राइम का ग्राफ है दिल्ली के अंदर बहुत बढ़ रहा है इस समय। तो ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? जो धार्मिक शिक्षाएं हैं और जो स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्या वो अच्छी शिक्षाएं नहीं दी जा रही? क्या कोई अध्यापक प्रोफेसर ये सब सिखा रहा है कि करो तुम? तो ये शिक्षाएं प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रही हैं? क्यों इस पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है? कहते हैं कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, वहां पे अच्छा एजुकेशन मिलेगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं फरीदाबाद के, और मेरी बेटी बताती है 7वीं कक्षा में वो पढ़ती है, उसने बताया कि पापा मेरी क्लास में लड़कियां जो है लड़कों को पीटती हैं और उन्हें गंदी गंदी गालियां देती हैं। मतलब कि लड़कियां। अभी हमारी सोसाइटी में झगड़ा हुआ, मैं सुबह ड्यूटी के लिए तैयार होता, मैं खाने के लिए जैसे बैठा तो जोर जोर से आवाज़ आने लगी। तो बालकनी से मैंने नीचे देखा, रिसेप्शन पे जहाँ पे गार्ड बैठते हैं, जहाँ लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी गार्ड और एक लड़की की लड़ाई हो रही है और दोनों एक दूसरे को हाथापाई कर रहे हैं और लड़की इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है उसको लड़की। अब वो कह रहा है तू मत दे मुझे गाली, मैं तुझे पीट दूंगा। अब वो नहीं मानी लड़की, तो उसने फिर 2-4 झापट लगा दिए और झगड़ा बहुत बढ़ गया। उसके बाद लोग आ गए, RWA के अधिकारी आ गए, तो उसको ले गए। तो मैंने देखा कि कैसे लोग तुरंत एकदम हावी हो जाते, क्रोध, बदला। और वो कह रही है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू मुझे बस हाथ मत लगा दियो, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो क्रोध में आकर आज इंसान दूसरे इंसान को गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है और यहाँ तक कि हत्या भी कर रहा है। तो कहाँ से प्रॉब्लम है? कहाँ? क्या माँ बाप अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या शिक्षक अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या जो आज किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोई गलत सिखा रहे हैं? नहीं। छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल कॉलेजेस में नशा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। गाली ट्रेंड बन गया है। फिल्मों में भी आजकल बहुत गालियां सिखाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे अब वो सीरीज बन गई हैं, बहुत सारे ऐसे ही नाटक बन रहे हैं, धारावाहिक बन रहे हैं जिसमें उसको नॉर्मल कर दिया शैतान ने। धीरे धीरे क्या है, शैतान नॉर्मल करता जा रहा है। नॉर्मल तो ये सामान्य है, इतना तो चलेगा ही। फ्रेंडशिप करना, लड़का लड़की दोस्ती करना, घूमना फिरना, ये सब नॉर्मल होता जा रहा है धीरे धीरे। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की सब कुछ नॉर्मल, और हमारी सरकार भी उसको नॉर्मल करती जा रही है। तो कहाँ से ये सब चीजें आ रही हैं? भंडार कहाँ है? वो मन में। और आज अजीजों जरूरत है इस मन का परिवर्तन हो जाए, और संसार में जितने भी परिवर्तन हैं उन सब परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन है मन का परिवर्तन। हालेलुया। और आज हम मसीही प्रचारकों के पास एक ही संदेश है, वो संदेश जो हमारे उत्तम गुरु के पास था, वो संदेश जो यीशु मसीह के प्रेरितों के पास था। क्या संदेश था? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। अजीजों, मन फिराने का जो प्रचार है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया और उनके चेलों ने भी शुरू किया।
और ये मन फिराव का संदेश आज जितने भी मसीह प्रचारक हैं, आज उनके पास भी यही संदेश है। और आज मैं आपके बीच में मन फिराने का संदेश लेके आया हूँ। यदि आप एक मसीही बनना चाहते हो तो मसीही बनने की सबसे बड़ी शर्त है अपने मन को फिराना होगा। आप प्रभु की इस शर्त को पूरा किए बिना एक मसीह नहीं हो सकते हो। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग सालों साल तक चर्च में आते हैं और यहां तक कि कुछ सेवक भी बन जाते हैं, पास्टर भी बन जाते हैं, लेकिन मन परिवर्तन नहीं हुआ होता उनका सच्चे मायने में उद्धार नहीं हुआ होता है। बस वो आ जाते हैं, बस मन जाते हैं, बस एक नाम के लिए एक उनका जीवन चल रहा है, मन परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्धार पाने के बाद एक मसीही से गलतियां नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मन फिराव के बाद जो है कोई गलती नहीं करोगे, आपके जीवन से कोई पाप नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने मन को फिराते हो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है कि आप धीरे 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 इन मन की सारी बुराइयों से मुक्त होते चले जाते हो। हालेलुया। आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हो। एक बहन बदरपुर कलीसिया में आती थी, वो हमेशा एक प्रार्थना करती थी, प्रभु जाने अनजाने जो गलती होगी तो क्षमा करें। वो हमेशा ये प्रार्थना करें। मैं कहा बहन कब तक करती रहोगी ये प्रार्थना? जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो प्रभु क्षमा करना। यदि जानबूझकर यदि हम पाप करते रहेंगे तो वचन में लिखा है कि अब हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर किए गए पापों का दंड और ताड़ना हमको प्रभु जरूर देंगे। और आज मुझे बड़ी हैरानी होती है और दुख भी होता है कि आज बहुत सारे मसीह लोग बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। ऐसी सी समस्याएं उनके जीवन में लग गई हैं जिसका कोई समाधान ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए दुआएं नहीं हो रही हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं हो रही है, या वो कलीसिया में नहीं आ रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उनके साथ लग गई हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। फिर वो तिकोना पार्क में जाके खत्म होती है। तिकोना पार्क समझ गए आप? वो एक्चुअली हमारे फरीदाबाद में जितने भी वो शमशान और वो कब्रिस्तान है वो तिकोनी वाली जगह में है ज्यादा। इसीलिए हम परिवार में जब बात करते हैं तो हम तिकोना पार्क कहते हैं तो सब समझ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब मन को फिराते हैं, जब प्रभु हमारे मन को परिवर्तन करते हैं तो धीरे 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 हम जो है अपनी इन मन की बुराइयों पर जय प्राप्त करते हो जाते हैं। हालेलुया। हम इनसे हारते नहीं हैं। हम मन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। हम अपने मन को रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को क्या करें, काबू कर लें। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है मन फिराने की। तो मन कैसे फिरेगा? कौन फिराएगा मन? मैंने बताया ना कि इंसानी कोशिश नाकाम हो चुकी है, शिक्षाएं नाकाम हो चुकी हैं, माँ बाप की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, अनाज्ञाकारिता में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हठी हैं बच्चे, जिद्दी हैं, मानते नहीं हैं। ऐसे हम भी हैं, क्योंकि वो पाप का स्वभाव, वो हठीलापन वो हमसे ही तो हमारे बच्चों ने पाया है और हमने अपने माँ बाप से पाया है और हमारे माँ बाप ने उनके माँ बाप से। तो चलते चले जाओगे तो बाबा आदम द्वारे पहुंच जाओगे आप। बाबा आदम जो हमारे मूल पिता हैं, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण वो मन जो है वो खराब हो गया, इंसान बिगड़ गया, उसका मन दूषित हो गया। वो बलवा करने वाला, पाप करने वाला, जिद करने वाला, हट करने वाला वो व्यक्ति
बन गया। और वो पापी स्वभाव जो है वो वंशानुगत उस सारी पीढ़ियों में फैल गया, और इंसान भले किसी भी जाति और धर्म, किसी वर्ग में हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उस सब के अंदर वो पाप का स्वभाव आ गया। तो इसको कौन बदल सकता है? इंसान तो बदल नहीं सकता। ना ही धर्म और कर्म के काम, दान दक्षिणा और जो भी काम इंसान कर रहा है कि चलो ये मैं कर दूं, इंसान के मन को कोई नहीं बदल सकते। असाध्य रोग है ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज इंसान के पास तो नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, कानून के पास भी नहीं है। देखा, कानून का डंडा चलता है तो बड़े बड़ों को सीधा कर देता है, नहीं है उसमें ताकत। तो कौन बदल सकता है? आइए हम चलते हैं वचन में। यिर्मयाह की पुस्तक निकाल लेंगे, यिर्मयाह 31 का 31। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली है। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मूसा नबी के द्वारा व्यवस्था और नियम और विधियां और आज्ञाएं अपनी प्रजा को सौंपी और कहा कि तुम इन पर चलना और मेरी विधि के अनुसार करना, तब तुम बहुत सालों तक जीवित रहोगे, भले चंगे रहोगे। और आशीष और श्राप की पूरी लिस्ट जो है वहां पर मूसा नबी के द्वारा इजरायलियों को दी गई। लेकिन क्या इजरायली उस पर चल पाए? नहीं चल पाए वो। और लिखा है कि उस जंगल की यात्रा में कितने नाश हो गए। किस लिए नाश हो गए? हठीले मन के कारण। हठीला मन। एक गाना आया था बॉलीवुड में, चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। ऐसे कहते हैं, मैं तो अपने मन का राजा, सुनो सबकी करो अपने। आज सब अपने मन की कर रहे हैं ना बच्चे। आज किस राह पे जा रहे हैं, कैसा हमारा समाज हो चुका है। आज महिलाएं जो है वो स्वतंत्रता से जाने में डरती हैं, इतना सब कुछ भय का माहौल, मन से चल रहे हैं। इसलिए कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, इसमें असाध्य रोग लगा है। और इस व्यवस्था के द्वारा भी, इन आज्ञाओं के द्वारा भी जो प्रभु के लोग थे वो उस पर नहीं चल पाए। और इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि मैं उन दिनों के बाद इजराइल से एक वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो आज जो है परमेश्वर हमारे मन का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन को ही नया कर देते हैं, पुराना निकाल देते हैं वो। हालेलुया। आज जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हुए प्रभु का वचन सुन रहे हैं और मसीह जीवन की यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सच जानिए कि परमेश्वर ने आपके अंदर से वो कठोर और हठीले मन को प्रभु ने निकाल दिया है और एक नया मन आपको। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु के महिमा के लिए। और लिखा है कि अब कोई भाई दूसरे भाई से नहीं कहेगा तू प्रभु की आज्ञाओं पर चल। हम खुद से खुद चलना शुरू कर देते हैं। आज जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं
जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, आज उनसे कोई नहीं कहता है कि तू ऐसे चल, लेकिन वो प्रभु ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे मनों में ही डाल दूंगा। पहले वो पटियाओं पर लिखी गई, फिर वो चर्म पत्रों पे लिखी गई प्रभु की व्यवस्था। अब प्रभु कहते हैं नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, तुम इसके द्वारा मेरे पास नहीं आ सकते हो, मेरे अनंत जीवन के उस स्वर्ग में तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन जो है मुझसे दूर है। तुम क्या करते हो, मत्ती 5:8 में लिखा हुआ है, यशायाह में लिखा हुआ है, उसका आयत को नहीं पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। तो वो रीति रिवाजों और विधियों का जो जीवन था वो इजरायलियों का वो चलता रहा, वो पीढ़ी पीढ़ी तक उसमें चलते रहे और वो बड़ा प्राउड करते थे। तो जो धर्म है वो क्या करता है, घमंड उत्पन्न करता है। जो रीति है, रिवाज हैं, जो अनुष्ठान है, वो इंसान को घमंडी बना देते हैं और मनुष्य इस धोखे में रहता है कि उसके करने के द्वारा उसका उद्धार हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया। उस पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में सामने वाली गली में पंडितों के मकान है, रात भर खूब छमाजम जागरण वागरण हुआ खूब जोर से, और जब प्रसाद बट रहा था उस समय फिर दूसरा वाला जागरण हुआ। गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, लट पड़ रहे हैं। ये क्या फल है, ये क्या फल है? लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। मन किसी का सुधरता है? हमारे मोहल्ले में जब भी कुछ ऐसी होती हैं त्योहार, तो सबसे मोहल्ले के छटे हुए गुंडे, बदमाश, जुआरी, चरसी, स्नैचर्स, वो सारे पहुंचते हैं वहां पे। जीवन कैसा है, वहीं की वहीं, ढाक के 3 बात, बुराइयां वैसे की वैसे, जीवन वैसे की वैसा, पत्नी को छोड़ के बाहर स्त्रियों के पास जाकर के संबंध बना रहे हैं, अभी भी ऐसा ही जीवन, शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में जो है एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ। जीवन वैसा ही वैसा, मन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इंसान इतना बिगड़ गया है और इसलिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हारे हृदय को जो कठोर है, जो पत्थर के समान है, उसको निकाल दूंगा, तुमको नया मन दूंगा। और वो ऐसा मन होगा जिस पर मैं अपनी क्या लिख दूंगा, अपनी व्यवस्था को लिख दूंगा। आज प्रभु के वचन हमारे कहाँ लिखे गए, हमारे हृदयों में लिखे गए। आज हमें कौन रोकता है बुराई से? आज कौन जवानों को व्यभिचार के पाप में, बुराई के रास्ते में जाने से कौन रोकता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था, जो प्रभु का जो वचन है वो हमें रोकता है। जवान किस उपाय से अपनी चाल को शुद्ध रखता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। तो अजीजों, आज बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को ऐसी जगह लगाएं जहां हम इन संसार की बुराइयों से बच सकें। एक वचन मैं पढ़ करके खत्म करूंगा, आप मेरे साथ निकालें यहोशू की किताब 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक आयत और पढ़ लीजिए इसी के साथ, 1 तीमुथियुस नए नियम में 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत। 4 का 15। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने
अपनी बस धन्यवाद। यहाँ लिखा है इन्हीं बातों को सोचते रह और तेरा चित्त जो है उन्हीं बातों पर, या उसे मान जोड़ा चित्त और मन एक ही बात है, ठीक है, और उसी पर तू रात दिन ध्यान किए रहना। और यहाँ लिखा है तो 15वीं आयत में तीमुथियुस में कि इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर ध्यान लगाए रहे। पास्टर जी बस यही ध्यान ही लगाते रहेंगे, अपना ड्यूटी वूटी ना करेंगे क्या? बच्चों को ना देखेंगे क्या? घर का काम नहीं करेंगे क्या? मतलब इतना ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ मेरा भी तो पर्सनल जीवन है। बहुत से आज मसीह जवान इस तरह से सोचते हैं, या मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, इतना ज्यादा भी मैं डूब नहीं सकता। देखिए मैं आपको गवाही दे रहा हूं अपनी, मैं जॉब करता हूं 8-9 घंटे की, और मैं अपने सब पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाता हूं। माँ बाप के प्रति भी मेरी जिम्मेवारी है, उनको भी मैं निभाता हूं। मैं घर में भी थोड़ा बहुत अपनी पत्नी का हाथ बटाता हूं। मैं बड़ा आलसी नहीं हूं, छोटा आलसी हूं, मैं परिश्रम भी हूं। सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रभु का जो वचन है ना, ये हमेशा ऐसे चलता रहता है, हमेशा मेरे मन में, मेरे चित्त में प्रभु के वचन हमेशा रहते हैं। जो मैं सुन लेता हूं या मैं पढ़ लेता हूं, वो हमेशा उसको मैं स्मरण करता रहता हूं, उसको मनन करता रहता हूं। ये बात ऐसे नहीं कैसे, यदि कोई गलत प्रचारक भी कोई प्रचार कर देता, वो भी चलता रहता है, यार ये बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन प्रचारक ने ऐसा प्रचार किया, तो गलत है ये तो। अभी पीछे कुछ हमारे कलीसिया के प्रचारकों और आस पड़ोस की कलीसियाओं के प्रचारकों ने कुछ गलत सिखाया, वो ऐसे नहीं सीख, उसका मतलब ये नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ नहीं, ये सही नहीं है, ये वाला सही है। तो मैंने उनको बताया कि आपने ये थोड़ा सा आपने सही नहीं सिखाया, इसका मतलब ये है। तो उन्होंने माना इस बात को। तो क्यों माना और क्यों उस चीज को पकड़ पाया मैं? क्योंकि मैं खुद वचन पढ़ता हूं, मैं खुद उसको मनन करता हूं, मैं खुद उसको स्टडी करता हूं। तो हम यही करते रहें। हाँ, आप अपने नौकरी को करते हुए और बहनें जो है अपने घर में अपना काम करते हुए, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में चलते हुए भी आप प्रभु के वचन को सोचते रह सकते हो, आप उस पर मनन कर सकते हो। हालेलुया। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहो अपनी। बेटा आपको खूब पढ़ना है, खूब संसारिक तौर से भी आपने ज्ञानवान बनना है, और आपको धन कमाना है, और उस धन से प्रभु की सेवा करनी है। अपने टैलेंट के द्वारा आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परंतु परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो संसार का ज्ञान है उसमें बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि संसार का ज्ञान लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। संसार का ज्ञान उद्धार नहीं कर सकता है, संसार का ज्ञान अनंत जीवन नहीं दे सकता है। संसार का ज्ञान जो है आज इंसान को परमेश्वर के योजना और उद्धार से बहुत दूर लेके चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने संसार के ज्ञानियों, शास्त्रियों और बुद्धिजीवी लोगों को नहीं चुना। परमेश्वर ने उनको चुना है जो कैसे हैं? मूर्ख हैं जो। तो कैसे एक मसीही परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन कर सकता है, उस पर रात दिन ध्यान लगा सकता है, अपने सारे संसारिक कामों को करते हुए भी कर सकते हो आप। हालेलुया। बाजे संहिता 34 में दाऊद राजा कहते हैं कि मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। तो राजा दाऊद जब कर सकते हैं, एक राजा की कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, कितना काम है उनके पास, कितना बिजी शेड्यूल होता है उनका। जब एक राजा अपने व्यस्त जीवन से अपने राजकाज को करते हुए ये वचन कह सकता है कि निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी और मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा,
तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है कि भाई मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, ऐसा नहीं। अजीजों, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, आप यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से खरीदे गए हो। एक बड़ी कीमत हमारे प्रभु ने हमें चुकाई है। हमें तो फ्री में मिला है, लेकिन हमारे प्रभु को कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितने अपमान और दुख झेलने पड़े, अपने मुंह पर भी थुकवाया प्रभु ने। वो लज्जा और अपमान परमेश्वर ने सही यीशु मसीह ने, और वो उद्धार वो बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें दिया, जो बहुत बेशकीमती है। हालेलुया। वो लहू जो है वो इतना बेशकीमती है। तो हम लहू से खरीदे गए लोग हैं, और वचन कहता है कि हमें बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। जब जब एक विश्वासी गलती और पाप करता है, तो इसका मतलब क्या है? आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हो। तो अपने मन को जो है आज हमें लगा लेना है, हठीला नहीं बनना है बिल्कुल भी। आपको जब यह पता लग जाता है कि ये मेरी गलती है, तो तुरंत उसको मानना है। लड़ाई झगड़े घर में हो जाते हैं पति पत्नी का, तो माफी मांगनी एक दूसरे से, ठीक है। क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, है ना। ज्यादा लंबे समय तक ऐसे गाल नहीं फुलाना। झगड़ा हो गया तो गुच्छा हो जाते, गुच्छा। मेरे भाई का छोटा बेटा, वो गुच्छा गुच्छा भागेगा इधर उधर, छुप जाएगा, वो गुच्छा मैं नहीं बात करूंगा, ऐसे नहीं। तो अजीजों, ये छोटा सा वचन मैं आज आपके बीच में लाया। प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मैंने अपने जीवन में भी लागू की हैं, इसलिए मैं दृढ़ता से आपके बीच में बोल पाया हूँ, क्योंकि मैंने अपना मन प्रभु में लगा दिया। मेरा मन लगता ही नहीं कहीं और, लगता ही नहीं, क्या करूं मैं। तो अपना मन जो है प्रभु में लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अजीजों बहुत जल्द आने वाले। हालेलुया। लिखा है कि आना वाला आएगा और देर ना करेगा। यीशु मसीह द्वार पर खड़े हुए इस समय, और आपको याद हो जाए कि आज बहुत सारी भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही हैं। फरात नदी सूख चुकी है, जो बाइबल में भविष्यवाणी है। हैकल का बनना, यरूशलेम का मंदिर दोबारा बनाया जाएगा, प्रोफेसी है, बनना शुरू हो गया अजीजों। इसलिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, और अपने मन को खुमार से और इस संसार के उस खमीर से बचाए रखें। सांसारिक मान्यताओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन में सही फैसले लेना है, अपनी पीढ़ियों को तैयार करना है, और सही फैसले लेने हैं प्रभु के वचन के अनुसार, ना कि किसी से डरना है, ना किसी के कहने में, है ना। लोग, हमारे एक बहन, उन्होंने रिश्तेदारों की डर के कारण अपने बच्चों की शादी हिंदुओं में कर दी। आज 2 के तो तलाक हो गए हैं, और 3 बहनें अभी भी बहुत दुखी हैं वहां पे। वो प्रभु में तो हैं, लेकिन इतना संघर्ष है उनकी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि इंसान को खुश करने के लिए आज उन्होंने फैसला लिया। आज वो अपनी गलती को मानती हैं। तो एक आयत, एक बात कह के मैं खत्म करूंगा कि दुनिया रूठे तो रूठे, पर मेरा खुदा मुझसे। हालेलुया।